धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार अब जातीय समीकरण के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा सरकार को बहुमत नहीं बल्कि मुंह की पटकी खानी पड़ी है। भले ही देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए हों, लेकिन सोचिए कैसे मजबूत सरकार बनाने का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री कैसे मजबूर सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। सोचिए, मिली जुली सरकार लोकतंत्र के लिए जरूरी होती है, संविधान के लिए जरूरी होती है, विपक्ष के लिए जरूरी होती है, जनता के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 10 सालों में धर्म के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति कर रही थी, अब वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होती हुई नजर आ रही है। शायद देश के प्रधानमंत्री को अब पता चल गया है कि आप धर्म का लॉलीपॉप थमाकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता को जातीय आधार पर रिजर्वेशन की बात करना होगा, भागीदारी की बात करना होगा और उनकी हर इंस्टीट्यूशन में सीट को सुनिश्चित भी कराना पड़ेगा। सोचिए, जिस तरीके से मोदी के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, इससे यही पता चलता है कि मोदी का जो 400 पार का जलवा था वो कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित होता जा रहा है और अब वो जातीय समीकरण पर ही काम करना चाहते हैं। जातीय समीकरण के आधार पर अपने जातीय गणित को ठीक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, तमाम अखबार की आप हेडलाइंस देखेंगे तो लगेगा कि इस देश में तानाशाही कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई है। लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया गया है। संविधान की मजबूती को और तेजी से बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा सरकार को हार मिली, उसके आधार पर देश के प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों के माध्यम से जातीय गणित को सुधारने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद मंत्रिपरिषद में बीजेपी ने जातीय गणित पर रखा खास ख्याल। इस बार इन मंत्रियों की नहीं हुई वापसी, जिसमें कि स्मृति ईरानी उनका काफी फेमस प्रचार चेहरा रही है। उत्तर प्रदेश में कितने नेताओं की भागीदारी। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत हासिल कर सरकार बना ली। बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी सहित 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में काफी खराब रहा है। ऐसे में वहां आने वाले मंत्री और उनकी संख्या पर सभी की नजरें। गौर करने वाली बात है कि इस बार नई केंद्रीय मंत्री परिषद यानी मोदी के कैबिनेट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 9 हो चुका है। इससे पहले 14 मंत्री यूपी से आते थे। उत्तर प्रदेश से आने वाले 9 मंत्री में से 7 मंत्री भाजपा से हैं, जबकि 2 मंत्री सहयोगी गठबंधन आरएलडी के जयंत चौधरी और अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल है। जाति समीकरण को देश के प्रधानमंत्री समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे लगातार जाट नाराज था, क्षत्रिय समाज नाराज था, ओबीसी तबका नाराज था, शेड्यूल कास्ट समाज नाराज था। मुसलमानों को तो लगातार भाजपा सरकार ने दोयम दर्जे की दृष्टि से ही देखा है। और सोचिए कैसे धर्म का लॉलीपॉप थमाकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं रोटी रोजगार जैसे मुद्दे जो हैं वो भाजपा सरकार के लिए उसकी करारी हार साबित हुए हैं। इसीलिए भाजपा सरकार अब आने वाले समय में राजनीति का जो समीकरण बिठा रही है वो कहीं ना कहीं जातीय आधार पर बिठाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सभी को चौंकाया था, जहां बीजेपी ने लोकसभा सांसदों की संख्या 62 से घटकर 33 पर पहुंच गई है। राजनीतिक विश्लेषक के आधार पर माने तो सपा कांग्रेस ने जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा है, बंटवारे की योजना बनाई थी, जबकि बीजेपी ऐसा करने में विफल साबित हुई है। बीजेपी के पिछड़ेपन की एक खास वजह भी रही। चुनाव में ओबीसी और दलित वोटों के इंडिया गठबंधन को ट्रांसफर हो जाने पर ठाकुर नेताओं ने एक वर्ग की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने नए मंत्रिपरिषद में जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की है। 9 मंत्रियों में से 3 ओबीसी नेता, जिसमें लोध नेता बीएल वर्मा बदायूं से, कुर्मी नेता पंकज चौधरी महाराजगंज से और अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से शामिल है। 2 दलित नेताओं को भी जगह मिली है, जिसमें एसपी सिंह बघेल आगरा से, कमलेश पासवान बांस गांव में
शामिल है। पीलीभीत से जीतने वाले यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद मंत्री परिषद में एकमात्र ब्राह्मण चेहरा है, जबकि मंत्री परिषद में 2 ठाकुर नेता भी हैं, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और गोदा के कीर्तिमान वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जाट नेताओं के तौर पर मंत्री परिषद में शामिल है। जिस तरीके से आप देखेंगे किसान आंदोलन से जाट गुर्जर समाज नाराज था। पिछले कई समय से लोग नौकरियों के लिए परेशान थे। अग्निवीर जैसी योजना को लाके ओबीसी समाज को नुकसान पहुंचाने का काफी काम किया, जिसका काफी ज्यादा भाजपा सरकार को नुकसान देखना पड़ा। और सोचिए गुजरात में जिस तरीके से क्षत्रिय समाज का अपमान हुआ, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को ये भी बहुत महंगा पड़ा। जिन नेताओं को इस बार मौका नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन में रहते हुए बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार गए। इसमें मोदी सरकार के मंत्री परिषद में भी जगह नहीं मिली। नेताओं में अमेठी से चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी का प्रमुख नाम सामने है। यूपी से सांसद बनकर आने वाले मंत्री परिषद में शामिल नहीं किए गए। उसमें बीके सिंह, भानु प्रताप, साध्वी निरंजन ज्योति, महेंद्र नाथ पांडे, अजय मिश्रा टेनिस, संजीव वालियान, कौशल किशोर का नाम भी शामिल है। तो भाजपा सरकार लगातार कहीं ना कहीं अब ये जान गई है कि आपको अब मुद्दों पर बात करना होगा, आपको जातीय जनगणना की बात करना होगा, आपको आरक्षण की बात करना होगा, आपको भागीदारी की बात करना होगा, आपको एसटी, एससी, ओबीसी के बिना कोई भी सरकार जो है वो सत्ता पर काबिज नहीं रह सकती है। आपको उनको कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी ही पड़ेगी। जिस तरीके से भाजपा सरकार धर्म की राजनीति कर रही थी, इस बार वो जातीय समीकरण पर सिमटने की कोशिश कर रही है। मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में कुल 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं। ध्यान रखा गया इन सभी मंत्रियों के जरिए 24 राज्यों के साथ साथ सभी क्षेत्रों पर प्रतिनिधित्व की भी कवर किया जाएगा। इन आंकड़ों में बात करें तो पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण जाति के लोग हैं, 27 ओबीसी हैं, 10 एससी हैं, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक समाज के मंत्रियों को रखा गया है। भाजपा सरकार कहीं ना कहीं अपने रूठे हुए वोट बैंक को समेटने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की करारी हार से तो ये तय हो चुका है कि भाजपा सरकार का जो हिंदू कार्ड था, हिंदू मुस्लिम कार्ड था, लगातार धर्म का जो कार्ड था, और मोदी का जो पिछले 10 सालों में राष्ट्रवाद का जो मुद्दा रहा, कहीं ना कहीं उसका जलवा कम दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अग्निवीर योजना से नाराज उत्तर प्रदेश का युवा के साथ साथ देश भर में युवाओं की नाराजगी ने मोदी को करारी हार दिलवाते हुए साबित किया कि जनता रोजगार चाहती है, जनता अपने लिए रोटी चाहती है, जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके मोदी सरकार पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मंत्रिमंडल में संख्याओं के आधार पर तो यही पता चलता है कि भाजपा सरकार धर्म की नहीं, असल में जातीय आंकड़े के आधार पर अब बात करने के साथ साथ काम करने में सफल साबित होगी। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।